कितने 10 कोई नहीं। अच्छा अब नई चीज की तरफ, नए टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं। सबसे पहले एरर हैंडलिंग। हमने देखा एरर्स की मुख्तलिफ टाइप होती है। डेवलपमेंट टाइम पे एरर्स आते हैं, प्रोडक्शन टाइम पे एरर्स आते हैं, और आपके लॉजिकल एरर्स। अब जैसे एक बंदे ने लॉजिक लिखी 2 + 2 जब भी बराबर हो 5 की, तो आप पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें। अब मुझे बताएं कि इस लॉजिक का यारा जॉब पाकिस्तान जिंदाबाद का कभी भी प्रिंट होगा? No. नहीं, क्योंकि 2 + 2 और फिर डबल इक्वल टू 5 कभी जिंदगी में नहीं होते, वो 5 नहीं होगा 4 होगा। ये एरर का लॉजिकल एरर्स को पकड़ने के लिए नवंबर 2022 से पहले कोई भी हमारे पास टूल नहीं था। ना मुझे से बात थी, जो डोमेन एक्सपर्ट है उसको ही आप दिखाएंगे इस लॉजिक में क्या लिखते हैं, वही एक कोड को रिव्यू करके या फंक्शन को कॉल करके उसका जो आंसर आ रहा है उसके आउटपुट से कंपैरिजन करके वो आपको बताएगा कि आपका फंक्शन गलत है। लॉजिकल एरर को पकड़ने का कोई तरीका नहीं था। और वो क्या थी लॉजिक? मैंने कहा if 2 + 2 = 5 लॉजिकल एरर, यानी पूरी जिंदगी इस कोड को आप चलाते रहें, पाकिस्तान जिंदाबाद प्रिंट नहीं होगा। ये लॉजिकल एरर। तो लॉजिकल एरर को पकड़ना बड़ा मुश्किल था, वो भी पॉसिबल है। लेकिन जो दूसरे एरर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट एरर्स रेज करवा। देखिए, जब भी कोई डेटा टाइप बनाई जाती है, जब भी कोई क्लास बनाई जाती है, उस क्लास के अंदर कुछ रूल सेट किए जाते हैं, और जब भी उन रूल्स को ब्रेक किया जाए तो वैलिडेशन जो आपकी होती है वो रेज हो जाती है, एक्सेप्शन जो है आपकी रेज हो जाती है, आपका एरर रेज हो जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई भी क्लास या कोई भी हम चीजें बनाते हैं तो उसके अंदर रूल सेट किए जाते हैं। उन रूल से हट के कोई भी काम होगा जो हम अपने रूल्स बना रहे हैं, तो हम वहीं पे अपने डेवलपर को बता देंगे कि यार ये तुम गलती कर रहे हो, तुम यहाँ पे रूल ब्रेक कर रहे हो। तो एरर आपके जब डेवलपमेंट टाइम पे आते हैं तो डेवलपर उस कोड को रिव्यू करता है, उससे रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन जब आपकी एप्लीकेशन रन टाइम पे चली, प्रोडक्शन बैंकिंग एप्लीकेशन है, एक मिनट के अंदर 60,000 रुपए अगर वो कमा रही है तो एक घंटे में कितने कमा? तो अगर आपकी गलती की वजह से, यूजर की गलती की वजह से, इंटरप्रेटर है लाइन नंबर 1 2 3 4 के अंदर आके अगर एरर आता है तो 4 के बाद जितनी भी लाइंस है वो नहीं चलेगी। तो एरर्स आने की वजह से पूरा का पूरा कोड इंटरप्ट हो गया, पूरी की पूरी जो आपकी एप्लीकेशन वो क्रैश कर गई। और इस एप्लीकेशन क्रैश होने की वजह से अगर एक घंटे आपका सिस्टम बंद रहा तो आपको मिलियंस रुपीस का नुकसान हो। बिजनेस आपको डेवलपर ने कोड क्यों रहे हैं नहीं कर, तो बिजनेस ये चाहता है कि आपकी एप्लीकेशन कभी भी एक सेकंड के लिए ना रुके। अच्छा, डेवलपर बिजनेस को ये बता रहा होता है कि आपकी एप्लीकेशन नहीं रुकी, ठीक है, इस वजह से मैं इसकी एरर हैंडलिंग कर रहा हूं, ट्राई कैच। लेकिन असल में डेवलपर अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए ट्राई कैच कर रहा है। आपका कोड इतना परफेक्ट होना चाहिए कि उसमें ट्राई कैच की जरूरत पेश ना, हर तरह की केसेस हैंडल। देखो करिए नाम की बात कितने लोग सोचो, तो आपका पहली बार तो कोड बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए कि हर तरह के केसेस की हैंडलिंग हो, ट्राई कैच की कम से कम जरूरत पेश आए। लेकिन फिर भी आपने हर तरह से कोशिश करी, लेकिन अब भी आप प्रोडक्शन में आप जाने के आपकी एप्लीकेशन ना रुके, तो फिर आप रन टाइम में एरर को रोकने के लिए, एरर नहीं रुक रहा, एरर अगर हो उसके अगेंस्ट में कोई काम करवा दूंगा, लेकिन आपकी एप्लीकेशन क्रैश ना करे, उसके लिए हम कौन से ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं? ट्राई कैच। अच्छा, लास्ट क्लास में मुझे याद आ रहा है शायद 100% हमने ट्राई कैच पढ़ा था या नहीं? Yes. पढ़ा था, नहीं मानता है, समझ नहीं आया, लेकिन ये मानता है। हाँ सही, बेस्ट, बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो हम दोबारा तो फंक्शन को बिल्कुल नहीं समझ आए होंगे आप, फंक्शन तो बिल्कुल नहीं समझ आया होगा, सिर्फ अपनी शादी का फंक्शन समझ आया होगा।
और जिनकी हो गई वो पता नहीं वो फॉर्म देख रहे हैं, वो दूसरी तीसरी चौथी बस यही फंक्शन रहेगा, यही फंक्शन आपका कॉल होता ही नहीं। ठीक है, लूप में आप चलाने की कोशिश में नहीं चले, छोड़ दें आपको इनफाइनाइट। जिंदगी में आएंगे दिनों में आ गई हम सबकी। या कुछ लोगों की एज, ठीक है, तो क्या करोगे? अल्लाह मान लिया आपकी जितनी शादियां लिखी हैं उतनी शादियों में क्यों नहीं होती? अल्लाह ताला आपको इजाजत दे रहा है, आप लोग कर लो, मैं कोई मना कर रहा हूं। ठीक है, तो कर लो, हिम्मत लाओ, इतना आसान काम करो। रिकॉर्ड करके मेरी बेगम ने अगर देखी है वो भी अच्छा आपको हिम्मत दिखाते हैं। ठीक है, तो हिम्मत होना चाहिए, आप कर। ओके, चलिए यार टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो ट्राई केस हम इसलिए लगाते हैं कि रन टाइम पे आपका कोई भी एरर अकर ना हो, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? ट्राई कैश को इस्तेमाल करते हैं। असल में हम तो एक बिजनेस में बोले कि आपके कोड को बचाने के लिए, आपके बिजनेस को बचाने के लिए ट्राई कैश इस्तेमाल है, लेकिन असल बात ये है कि आप अपने गुनाहों को बदल रहे, आपने उन चीजों को सॉल्व नहीं किया जिसकी वजह से एरर आ रहा है। आपको कोड इतना परफेक्ट होना चाहिए कि उसमें ट्राई कैश की जरूरत पेश ना आए, लेकिन फिर भी जरूरत ये नहीं आ सकती। तो दोस्तों फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्राई कैश मुख्तलिफ एग्जाम्पल के साथ। आप हमें करवाएंगे मुख्तलिफ एरर्स वगैरह अगर करवाएं तो उनके सोल्यूशन इस तरह पर हैंडल कर सकते हैं। एंड फाइनली हम अपनी ट्राई कैश यानी एरर हैंडलिंग, अच्छा एक असल चीज है कि हम जो डेटा टाइप, इंटीजर डेटा टाइप, लिस्ट डेटा टाइप, हर डेटा टाइप के अपने एरर्स, तो वो जो एरर्स आपने बनाए हैं कि आप स्ट्रिंग के साथ इंटीजर को एडिशन नहीं कर सकते, एरर आ जाए, तो वो आपने एरर रेज किया हुआ कि एक ऑपरेंड स्ट्रिंग हो और दूसरा आपका कुछ और हो, तो वहां एरर रेज कर दो। इसी तरह आप लिस्ट जिसकी लेंथ 3 है, आप उसके इंडेक्स नंबर 7 डालेंगे तो उसके अंदर वो इंडेक्स है ही नहीं, तो लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स एरर। तो आपको ये वैलिडेशन लिखी है कि जब भी इस तरह की गलती यूजर करेगा आप उसको रोको, या गलत काम करेगा आप उसको ब्रेक करें। तो किसी भी प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपकी एरर्स आते हैं, उस कम्युनिटी ने उस कम्युनिटी के ऊपर एहसान किया है कि आपको एरर करके आपको बता दिया आपको, तो बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें एरर्स आपको शो रेज। बास जब हम अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, अपने पैकेजेस बनाते हैं, मॉड्यूल बनाते हैं, क्लास बनाते हैं और क्लासेस के अंदर हम एरर को ट्रेस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे स्टूडेंट जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी तो कम से कम उसकी एज 18 साल और मैक्सिमम उसकी 60 साल। एक एग्जांपल लेंगे तो कोई भी स्टूडेंट अगर 18 साल से कम एज डालता है और 60 साल से ज्यादा डालता है, एरर रेज हो जाता है। क्या ये चीज एज में अलाउ नहीं है, उसी वक्त वो इंटरप्ट कर देगा सिस्टम। बाकी एरर हैंडलिंग को अलग काम है, लेकिन डेवलपर को पता होना चाहिए कि एरर जनरेट हो। आपकी जो एप्लीकेशन बन गई हो तो लॉग्स मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जो फायरबेस वगैरह पर उन्होंने सेट किया हुआ है, उनके लॉग्स में जाना चाहिए कि यहाँ पे ये रूल्स ब्रेक हुआ है, तो एरर आना बहुत अच्छी बात है। उसके हैंडलिंग करके आप अपने लॉग्स में सेट करवा रहे हैं तो एरर हैंडलिंग भी करना सीखेंगे और एरर को रेज करवाना भी हम सीखेंगे। जी ठीक है, अभी तक जो आप लोगों ने इंटरप्रेटर देखा है, इंटरप्रेटर मतलब जो कोड आपका रन होता है वो कुछ इस तरीके से रन होता है। सपोज करें यहाँ पे हम कुछ प्रिंट्स बनाते हैं, प्रिंट्स लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 लाइन, जब 7 लाइन को रन कर, अभी हमने सपोज करा है कि हमारे 7 लाइन का कोई ना कोई कोड है, फिलहाल बस प्रिंट लिख दिया ताकि एग्जाम्पल को बड़ा अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर चला है वो कुछ इस तरीके से चला है, पहले लाइन 1 कंप्लीट हुई, 2 3 4 5 और 7 और ये रन हो गए। इन केस इस कोड को चलने के दौरान किसी भी लाइन में कोई एरर आ रहा है, सपोज करें कि लाइन नंबर 4 में एरर आ रहा है, सिंटैक्स की गलती कर, सिंटैक्स सही नहीं लिखा, मुझे मालूम है जब ये लाइन चलेगी तो उसमें एरर आएगा, तो इसी कोड को दोबारा रन किया जाता है तो हमें पता लगता है कि सिंटैक्स एरर जब उसने चलाया, लेकिन कोई भी प्रिंट पहली बात यहाँ पर आपको नजर नहीं आता, असल तो बाकी के प्रिंट आने चाहिए। सपोज करें हम इसमें और कुछ आसानी करते हैं, यहाँ पर मैं करता हूँ 2 + 2 और 2 + 2 करते हुए
2 प्लस स्ट्रिंग वाला को लगा दो। यहाँ पर हमें एरर थोड़ा सा क्लियर है। लाइन नंबर 1 चली, लाइन नंबर 1 का प्रिंट नीचे प्रिंट हो गया, लाइन नंबर 2 चली, इसका प्रिंट आपको नीचे नजर आ रहा है, लाइन नंबर 3 चली, प्रिंट नजर आ रहा है, लाइन नंबर 4 पर हमें पता है एरर है 2 प्लस 2 हमने जो करा है वो कैसे करा है, 2 को तो नंबर लिखा है, 2 Integer को को क्रिएशन string लिखा है, डायरेक्ट कीबोर्ड गलत है, तो गलत है, तो लाइन में एरर आ गया, तो लाइन में ये एरर आया तो नीचे क्या देखें, कोई भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, मतलब इंटरप्रेट नहीं हो रही है, ना लाइन नंबर 5 चली, ना 6 चली, ना 7, तो ये हम कहते हैं कोड जिस लाइन के ऊपर कोड पे एरर होता है उस लाइन पे कोड क्रैश हो जाता है, उसके बाद का कुछ भी रन नहीं होता, तो ये प्रॉब्लम हमें मिल गई कि हमारे कोड में ये प्रॉब्लम है। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड केस का आता है, ये तो हमें एरर मिला है, एरर का नाम भी नहीं लिखा, मैं आपको रियल वर्ल्ड केस बता दूंगा। रियल वर्ल्ड केस ये आपका एक बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में बैलेंस है आपके पास 100 रुपीस का, और आप कुछ ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कहीं पर कुछ परचेजिंग करते हैं, परचेजिंग करते हुए आपको पे करने हैं 150, अगर आप 150 पे करेंगे आपके अकाउंट में 100, तो एक्चुअली आपके पास क्या होना चाहिए, क्या एरर आया, इनसफिशिएंट बैलेंस, ये एरर आया। अब मुझे ये पता है अगर आपकी बैंकिंग की एप्लीकेशन है, उस बैंकिंग के एप्लीकेशन में आपके पास 100 रुपए और आपने 150 रुपए की शॉपिंग करी, आपके पास एरर आता है इनसफिशिएंट बैलेंस। अगर हम इस वाले अंदाज में देखें, सपोज करें ये आपका कोड सही चल रहा है, यहाँ पर आपको एरर आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस, तो इसके बाद तो कोड ही क्रैश हो जाएगा, वो तो एप्लीकेशन ही क्रैश हो जाएगी, एप्लीकेशन चलेगी नहीं, उसके बाद ऐसा ही होगा ना, क्रैश तो मतलब क्रैश ही नहीं चाहिए, तो लाइफ कोई भी चली जैसे ना लाइफ प्रोफाइल चली ना 6 चली ना 7 चली, जहाँ पे क्रैश हुआ, जहाँ पे एरर आया वहाँ पे एरर आ गया, तो इसका मतलब एरर आना तो है, लेकिन हमें एरर का एरर के आने से पहले बनाना चाहिए, ताकि हम एरर्स की एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर सकें। तो कुछ एरर की हैंडलिंग पाइथन ने हमें करके दी है, और कुछ एरर की हैंडलिंग हमारे पास ऑप्शन है कि हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो पाइथन में हमें कौन-कौन से एरर की हैंडलिंग करके दी, पहले वो देखते हैं, फिर हम ये देखते हैं हम अपनी मर्जी के एरर्स की हैंडलिंग कैसे कर सकते हैं। तो अभी जो हम यहाँ पर 2 + 2 कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 की टाइप इंटीजर है और दूसरे वाले 2 की टाइप स्ट्रिंग है, तो कभी भी इंटीजर स्ट्रिंग के अंदर प्लस नहीं होता, तो यहाँ पर जो नीचे एरर आ रही है टाइप एरर आ रही है, एरर का नाम भी मेंशन है टाइप एरर, और अगर मैं इसको कोड से पढ़ूं तो यहाँ पे लिखा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग, इंटीजर में स्ट्रिंग प्लस नहीं हो सकते क्योंकि टाइप एरर है। ये जो टाइप एरर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें कैपिटल टी और कैपिटल टी है, कैपिटल एस में लिखा हुआ है, ये एक क्लास है जो पाइथन ने बनाई हुई पहले से, मतलब हमने कहा था कि दो तरह के एरर होंगे, एक प्रीडिफाइंड मतलब जो पहले से बने हुए और एक वो जो हम खुद बना सकते हैं। तो जो टाइप एरर है पाइथन ने बना के दिया हुआ, जब भी आप कोई गलत टाइप के साथ ऐड करोगे तो ये एरर आ जाएगा। तो हमें पता लग गया कि पाइथन ने टाइप एरर दिया, अगर हमें इसकी हैंडलिंग करना आ जाए तो हमारा कोड क्रैश नहीं होगा। एरर तो हमें पहले से पता है, पाइथन को पहले से पता था यूजर गलती कर सकता है, इंटीजर में स्ट्रिंग प्लस कर सकता है, तो पाइथन ने पहले से टाइप एरर बनाया है, लेकिन उस एरर के आने से कोड क्रैश हो जाता है। तो हमारे पास कुछ ऐसा कोड का ब्लॉक होना चाहिए जिसकी मदद से हम इस एक्सेप्शनल की हैंडलिंग कर सकें। तो वो ब्लॉक कौन सा है, यहाँ पर हम बनाते हैं, उस ब्लॉक का नाम है ट्राई एक्सेप्ट। क्या नाम है, एक बार मुझे बताएं। ट्राई एक्सेप्ट। ट्राई एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट के ब्लॉक को लिखने के लिए तरीके का क्या होता है, TRY हम तरीके से लिखते हैं ट्राई का एक ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक किस तरीके से बनाते हैं, कॉलम से, कॉलम का मतलब ब्लॉक होता है, और ब्लॉक के अंदर जो भी कोड आना चाहिए मतलब उसकी बाउंड्री के अंदर उस कोड के साथ डबल स्पेस डाल देते हैं, यहाँ पर डबल स्पेस, डबल स्पेस के आपका इंडेंटेशन बोलते हैं, अब डबल स्पेस बोलते हैं आसानी में, ये टैग भी होता है एक साथ। तो अब इस इंडेंटेशन के बाद वाला कोड मैंने स्पेस के साथ लगाया, 2 + 2 यहाँ पर हमने करने की कोशिश करी है, इसको लेकिन हमने करा ट्राई ब्लॉक में। ट्राई ब्लॉक के अंदर मतलब ये ट्राई में लिखा, ट्राई का कॉलम लगाया, ब्लॉक में कोड आ गया, इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद दूसरी चीज होगी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होगा, देखें ये अच्छी बात है, इसमें इंटेलिजेंस आ गई होगी तो खुद ही कोड आधा भी खुद ही लिख देता है, आधा मुझे लिखना पड़ता है। अब ट्राई और एक्सेप्ट के ब्लॉक में पढ़ गए, हमने पहले ट्राई का ब्लॉक चला, सपोज करें कोई एरर आता है, एक्सेप्ट का ब्लॉक चला, एक्सेप्ट के ब्लॉक के अंदर जो कोड है डबल स्पेस के साथ है, मतलब ये वाला कोड एक्सेप्ट के ब्लॉक के अंदर और ट्राई के ब्लॉक के अंदर जो कोड है वो डबल स्पेस के साथ, मतलब ये वाला कोड ट्राई में। अब हमें ये जानना है कि ट्राई कब चलता है और एक्सेप्ट कब चलता है। ट्राई के अंदर हम हमेशा वो कोड करते हैं जिसमें हमें डाउट होता है या हमारी असम्पशन होती है शायद इसमें कोई एरर आ सकता है,
और कोई एरर जो आ सकता है उसका भी हमें पता होना चाहिए, कौन सा हमें हमारी एंटिसिपेशन हाई होनी चाहिए कि इस कोड में मैक्सिमम अगर एरर आया तो क्या है। हमें पता है कि 2 प्लस 2 करते हुए टाइप एरर आ सकता है कि कोई टाइप एरर दे सकता है, ये एरर हमने अज्यूम कर लिया। तो फिर हमने क्या करा, 2 प्लस 2 के कोड को बाहर से हटाकर ट्राई के ब्लॉक में रख दिया। इन केस ट्राई के अंदर लिखे हुए कोड में कोई एरर आता है तो हमारे पास हैंडलिंग के लिए वो कोड का जो एरर है वो स्किप हो जाएगा इस एक्सेप्ट के पास। मतलब क्या है, ट्राई का ब्लॉक चला, अगर सही चला तो कोई मसला नहीं होगा। अगर चलते हुए कोई एक्सेप्शन आई, मतलब कोई एरर आया, तो उसको हैंडल करने के लिए एक्सेप्ट का ही हमारे पास ब्लॉक है। एक्सेप्ट का ब्लॉक जब चलता है जब कोई एक्सेप्शन आती है, अदरवाइज ही नहीं चलता। अदरवाइज सिर्फ ट्राई का ब्लॉक चलेगा। तो पहले ट्राई का ब्लॉक चलेगा और अगर कोई एरर नहीं आया तो चीज चलती रहेगी। पहले ट्राई का ब्लॉक चलेगा, अगर कोई एरर आया तो एक्सेप्ट की जिम्मेदारी आ जाएगी उसको हैंडल करना। मतलब एक्सेप्शन के बाद ये पॉजिशन होती है कि वो उसको हैंडल कर सकता है, कि हैंडल करना ही है। कोड क्रिएट होने से बता दो। अब देखिए इस कोड को तो दोबारा रन करो, सेम कोड है लेकिन देखिए लाइन नंबर 1 भी चलिए, लाइन नंबर 2 भी चलिए, 3 भी चलिए, तो उसके बाद एक एरर आया इनवैलिड टाइप का। फिर लाइन नंबर 5 भी चलिए, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 7। तो ये हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग कर ली। हमारे कोड में एरर आया लेकिन उस एरर के आने से कोड क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उस कोड को जिसमें मुझे डाउट एरर आया उसको ट्राई के ब्लॉक में रखा और जैसे इसमें एरर आया तो उसके लिए मैंने एक्सेप्शन का ब्लॉक बनाया। एक्सेप्ट एक्सेल में मैंने बताया एरर कौन सा है। अभी थोड़ी देर पहले इस कोड को जब हमने रन करा था, एरर का क्या नाम था? टाइप एरर। टाइप एरर। क्या नाम था? टाइप एरर। टाइप एरर की क्लास है ये। पाइथन ने पहले से बनाई है, पाइथन को पहले से मालूम था कि टाइप एरर आ सकता है, तो हमने उसी टाइप एरर पे एक्सेप्ट के आगे लिखा और आगे कॉलम का ब्लॉक लगाया और आगे कुछ भी अपनी मर्जी से प्रिंट करा दिया। वही टाइप ऑफ द सेट लिख के जब टाइप एरर आ, ठीक है। तो ये एक्सेप्शनल हैंडलिंग करने का बेनिफिट होगा, हमारा कोड क्रिएट नहीं हुआ और चलता रहा, जहां पे एरर आया सिर्फ वही वाली लाइन पे प्रिंट हो गई कि एरर। यहां पे कोई सवाल? अच्छा, 2 से 3 तरीके एरर डिफाइन करने के। जहां पर हमें एरर एग्जैक्ट मालूम हो वहां पर हम एरर की क्लास मेंशन करते हैं। इस केस में हमें पता था कि 2 + 2 के केस में टाइप एरर आ सकता है अगर गलत टाइप है, तो इसीलिए टाइप एरर डिफाइन करना हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जरूरी है। नहीं, ब्लैंक को हम पढ़ेंगे, डायनामिक एरर को पढ़ेंगे। डायनामिक एरर तो पढ़ेंगे ना। अब सपोज कहीं आपने मैंने बिल्कुल ईमानदारी से 2 + 2 टीचर वाली करवाया, हमें पता है इस कोड में एरर नहीं आया, उसको रन करते हैं। अब देखें लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 सारी चलती है, प्रिंट भी करवा लेते हैं साथ साथ। देखिए लाइन नंबर 1 चली, 2 चली, 3 4, लाइन नंबर 4 पर 2 + 2 4 हो रहा था, लाइन नंबर 5 6 7 सारी चली। इन केस में कोई टाइप एरर दे दो, यहां पर इसको मैंने स्ट्रिंग बना दिया, मुझे एरर आया, एरर आया, अब उसकी जगह गलत टाइप लिखा हुआ है। मतलब या तो मेरा काम सक्सेसफुल हुआ या तो उसको हैंडल कर लिया लेकिन कोड क्रिएट नहीं हुआ। ये हमारा सिंपल सा कोड है। तो सवाल है कोई किसी का? आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि टाइप एरर हमने हैंडल करा है, यहां पर इसमें कितने तरह के और एरर होते हैं। अभी हमने टाइप एरर देखा, पहले ही देखते हैं पाइथन के पास और कौन-कौन से एरर हैं जो पाइथन ने अपने पास क्लासेस बनाई हैं या उसकी इंफॉर्मेशन रखी है। तो कुछ गलतियां करते हैं, कुछ गलतियों करने के साथ-साथ एरर देखते हैं। तो हमने ये वाली गलती करी, टीचर में स्ट्रिंग क्लास का एरर का नाम था टाइप एरर। अब हम कोई और सी गलती करते हैं। हमें पता है मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा एरर है, किसी भी नंबर को लॉजिकल डिवाइड कर दो तो मैथमेटिक्स में वो क्या चीज होती है? क्या होता है? एरर होता है ना, अनसॉल्वेबल होता है, रिसॉल्व नहीं हो सकता। तो मैथमेटिक्स में हमें पता है 20/0 एरर होता है। तो जब इस कोड को रन कराया गया तो एरर का नाम क्या लिखा हुआ है? जीरो डिवीजन एरर। जीरो डिवीजन एरर। इसका मतलब अगर मैं इसकी एक्सेप्शन हैंडलिंग करूं तो मेरा क्लास का नाम क्या है? जीरो जीरो डिवीजन डिवीजन एरर मेरी क्लास का नाम है। तो मैं कोड के लिखूंगा ट्राई, ट्राई के अंदर ये वाला कोड लिखूंगा और उसके बाद एक्सेप्ट लिखूंगा, एक्सेप्ट के आगे ट्राई क्लास लिखूंगा, जीरो डिवीजन एरर और उसके बाद उसकी हैंडलिंग कर लूंगा, दो मिनट में। सिंपल मैसेज प्रिंट करा, सिंपल मैसेज प्रिंट करा। अभी हम सिर्फ एरर के नाम देख रहे हैं, कौन-कौन से एरर। एक कौन सा देगा? टाइप एरर। दूसरा कौन सा देगा? जीरो डिवीजन। जीरो डिवीजन एरर। तीसरा एरर ये देखते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट में कुछ वैल्यूज रखी हैं, हमदा, मीन एंड एवरेज, और इसे एक वेरिएबल के थ्रू हम गेट कर सकते हैं।
यहाँ पर हमने कहा लिस्ट को वेरिएबल के इस लिस्ट में जाओ, इसके इंडेक्स नंबर 0 से वैल्यू उठाएंगे। हमें पता है लिस्ट को जब भी हम पढ़ते हैं 0 से स्टार्ट होता है, 0 पे हमला, 1 पे अमी, 2 पे एबीसी, तो 0 1 एंड 2। तो जैसे मैंने यहाँ पे कहा एलसीडी मतलब एलसीडी का वेरिएबल है, इसके बाद लिस्ट है, इससे 0 का इंडेक्स उठा लिया, तो मुझे पता है ये हमला उठाएंगे यहाँ पे। जैसे हमने रखा प्रॉपर हमला प्रिंट हो गया। अगर मैंने इसको 1 का मुझे पता है अमी की वैल्यू उठा के लिया, प्रॉपर रन हो गया। अगर मैंने इसको 2 का मुझे पता है एबीसी उठा के लिया, प्रॉपर रन हो गया। अगर मैंने इसको 3 का मुझे पता 3 तो डेटा ही डेटा तो 0 1 एंड 2 पर इंडेक्स जब 3 के ऊपर डेटा नहीं है तो एरर क्या आएगा? कुछ प्री डिफाइंड एरर देखते हैं हम, इस ये वाला काम तो कर एरर देखते हैं, हमें पता है इंडेक्स एरर। तो इसका मतलब कभी भी आप किसी गलत इंडेक्स से वैल्यू उठाओगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो आपके पास एरर क्या आएगा? 3 एरर हमने देखे और देखते हैं कौन कौन से एरर अवेलेबल है। यहाँ पर एक डिक्शनरी बनाई है, इस डिक्शनरी के अंदर कुछ डेटा रखा हुआ है, की वैल्यू पेयर, की है नेम वैल्यू है एजुकेशन और की है एजुकेशन वैल्यू ग्रेजुएट। इस डिक्शनरी से मैं डेटा गेट करता हूं, कहता हूं डिक्शनरी के अंदर से काम करो, नेम उठा के लियो। तब नेम उठा के लाया तो अमीन आ गया सक्सेसफुली। फिर मैंने कहा इस डिक्शनरी से एजुकेशन उठा के लिया, तो एजुकेशन उठा के लाया तो ग्रेजुएट आ गया। फिर मैंने कहा इसी डिक्शनरी से काम करो, एज उठा के लिया। अब इस डिक्शनरी में से एज तो एग्जिस्ट नहीं करती, अब इसमें एरर क्या आएगा ये देखते हैं। इसमें एरर क्या आएगा? की एरर। ये सारे एरर के नाम हमें पता होना जरूरी है क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलिंग करते वक्त हम एरर के नाम के साथ ही एरर को हैंडल करते हैं। एरर का अगर नाम पता होगा तो हैंडल किया जा सकता है। हमें पता है कि एक एरर की एरर आता है अगर आप गलत की से डेटा गेट करोगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ एक और काम करते हैं। जिस तरीके से हमारे पास लिस्ट होती है इसी तरीके से हमारे पास टेबल भी होती है। लिस्ट और टेबल एक ही होता है, बस ये फर्क होता है लिस्ट के पास आप डेटा ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मतलब अमेंडमेंट कर सकते हो। टपल के पास भी लिस्ट होती है, बस लिखने का स्टाइल ही होता है और इसमें आप कोई भी डेटा चेंज अमेंड नहीं कर सकते, मतलब चेंज नहीं कर सकते, अपडेट नहीं कर सकते। इम्यूटेबल। यहाँ पर हमने नेम्स की टपल बनाई जिसमें अमीन, हमजा, एबीसी लिखा और हमने कोशिश करके हमने क्या काम करना है, ट्राई करते हैं इस टपल के अंदर किसी डेटे को अमेंड करना। हमने कहा कि नेम्स ऊपर लिखा हुआ है, नेम्स की लिस्ट में अमीन, हमजा, एबीसी है, हमें पता है 0 नंबर पे अमीन है, 1 नंबर पे हमजा है, 2 नंबर पे एबीसी है। तो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट रखी, एक काम करो नेम्स में जाओ, नेम्स में जाके 0 नंबर की वैल्यू उठा के लाओ, 0 नंबर की वैल्यू अमीन है, उसको ओवरराइड कर दो एक्स वाई जेड। अगर ये लिस्ट होती तो ये सक्सेसफुली ओवरराइड हो जाती, ऊपर जो अमीन लिखा हुआ है इसलिए एक्स वाई नहीं होता, लेकिन ये टपल है और टपल अमेंड नहीं हो सकती, तो यहाँ पर एक एरर आया और एरर क्या आएगा? टाइप टाइप क्यों आया? क्योंकि आपने इसको अपडेट करा, क्योंकि आप ये समझ लीजिए ये लिस्ट है लेकिन ये लिस्ट थोड़ी रिडबल है, तो उसने हमने टाइप कर दीजिए कि आपने गलत टाइप समझ लिया, उसको यूज करा। टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट या अमेंडमेंट, ठीक है। तो एक एरर और नया सीख लिया हमने टाइप एरर जो इस सूरत में आता है। अब एक और एरर देखते हैं, इसका काम क्या है? test.txt की फाइल को ओपन करना, मतलब ये कोड जिस जगह पे रन हो रहा है उसी जगह पे फाइल है जिसका नाम है text.txt, इसको ओपन कर दो। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड अपनी डायरेक्टरी दिखाता हूं तो यहाँ पर कोई भी फाइल का नाम text.txt तो है, तो जब फाइल मौजूद ही नहीं है तो ओपन कहां से होगी? इस सूरत में कौन सा एरर आता है? हमें पता लगा इस सूरत में एरर आता है फाइल नॉट फाउंड एरर। तो ये हमें एरर के नाम उठाने हैं, नाम मिल गया कि कोई फाइल हम ओपन करने की कोशिश करें और वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करते तो फाइल नॉट फाउंड एरर कह रहा है। तो ये फाइल ओपन करने का कोड था कि कोई भी फाइल हम ओपन करना हो कोड के थ्रू। आगे बढ़ते हैं, ये वाला कोड था अभी कर दिया 0 डिवीजन वाला, और आगे बढ़ते हैं ये वाला पहले 0 डिवीजन वाले कोड की बात करें। लाइन नंबर पर सक्सेसफुल चलेगी, 2 चलेगी, 3 चलेगी, 4 में हमने एरर रिस्ट्रिक्ट पॉइंट डिवाइड बाय 0 मिला, पता 0 डिवीजन एरर आएगा। 5 6 7 इसको रन करा, लाइन नंबर 1 2 3 सही चली, लाइन नंबर 4 में एरर आ गया, 0 डिवीजन एरर, कोड डिलीट हो गया। अब मैं इस लाइन के साथ क्या ऐसा कोड करूं जिसकी मदद से इसके एक्सप्रेशन हैंडल कर दूं? बताइए। आपने कहा इस कोड को ट्राई क्लास में रखो और 0 डिवीजन की क्लास बना के एक्सेप्शन हैंडल करो। तो नीचे हमने वो काम ऑलरेडी करा, लाइन नंबर 1 2 3, उसके बाद वाला कोड ट्राई का ब्लॉक बनाया, ट्राई try ब्लॉक के लिए कॉलन, कॉलन के बाद डबल स्पेस, वो कोड उसको
हमने इस ब्लॉक के अंदर ऐड कर दिया तो ट्राई के साथ आ गया। ट्राई ये चला अगर सक्सेसफुल चला तो सही है, नहीं चलता है इनके एक्सेप्शनल हैंडलिंग करनी है। अगला पैरामीटर है एक्सेप्ट। यहाँ पर हमने कहा जीरो डिवीजन एरर जो क्लास फाइनल में रीडिफाइन कराएंगे इसके कॉलम के ब्लॉक के अंदर हो जाता है कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। अभी फिलहाल हमने सिर्फ सिंपल प्रिंट करा है। रियल वर्ल्ड केस में हम इसको हैंडल भी कर सकते थे और भी बहुत सारे ऑपरेशन है जो कर सकते हैं। अभी फिलहाल प्रिंट करने के लिए देखा है कोड कौन सा किस वक्त चल रहा है इसकी बात कर। चले ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी क्या आएगा जीरो डिवीजन। अब हमने कहा एक काम करते हैं एरर तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जरूर कोई हर बार जीरो डिवीजन एरर हो सकता है। डिवाइड करने वाला जीरो दे रहा है तो हमें लग रहा है जीरो डिवीजन एरर। हो सकता है डिवाइड करने वाला जीरो स्ट्रिंग में दे दे, फिर क्या करेंगे? तो जीरो डिवीजन एरर हुआ ही नहीं, फिर तो कौन सा एरर हो गया? टाइप एरर। तो पाइथन में आपके पास ये ऑप्शन है कि आप एक से ज्यादा एक्सेप्शन लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन लगाया जीरो डिवीजन एरर का, इसी तरीके से मैं इसके अलावा भी कुछ और एक्सेप्शन लगा सकता हूं। जैसे मैंने एक बार एक्सेप्शन ऐड कर दिया टाइप एरर, इनकेस अगर टाइप एरर होता है तो प्रिंट आ जाएगा इनवैलिड टाइप। तो अभी इसको रन करना है, अभी कौन सा एरर आएगा? जीरो डिवीजन आएगा, इनवैलिड टाइप आएगा क्योंकि 25 डिवाइड बाय 0 करवा नीचे आए। लेकिन लाइन नंबर 1 2 3 सारी लाइन चाहिए कैन नॉट डिवाइड बाय 0 हैंडल हो गया। अब इन केस हम और गलतियां करते हैं, हम कहते हैं 20 डिवाइड बाय 0 के बजाय 0 का स्ट्रिंग में ऐड करते हैं। अब हमें पता है ये कौन सा एरर है, ये जीरो डिवीजन एरर है, ये टाइप एरर है। ये टाइप एरर है क्योंकि नंबर डिवाइड बाय स्ट्रिंग नहीं हो सकता, 0 की बात तो बात नहीं। तो इसे रन करा गया, जो रन करा गया तो देखिए इसमें क्या उठाया इनवैलिड टाइप। तो इस तरीके से हम एक से ज्यादा एक्सेप्शन हैंडलिंग भी यहां पर कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन है। क्या आपने एक ट्राई करा, ट्राई का रिपोर्ट लिखा, अगर इनके रिपोर्ट में एरर आया तो एरर आपको पता होना चाहिए। हमें लगा भाई या तो ये है या तो ये, दोनों है, दोनों लिखो, जो आएगा उसका ब्लॉक रन हो जाएगा। जब अगर जीरो डिवीजन एरर आया तो उसका ब्लॉक रन हो जाएगा, टाइप एरर आएगा तो टाइप एरर का ब्लॉक रन हो जाएगा। आगे इसमें और भी यूज कैसे है, सपोज करें अगर हम जो कोड दे रहे कोड लिखा था, इस कोड में हो क्या रहा था, इस कोड में फाइल ओपन हुई और वो फाइल हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ओपन कहां से होगी? उसको भी हमने वही काम करा, ट्राई के अंदर रखा। उसके साथ हमने दूसरा कोड भी रख दिया 20 डिवाइड बाय 0। तो हमें पता है इस कोड में कितने एरर है, एक या दो? दो कैसे? एक फाइल ओपन करने का कोड लिखा हुआ है, इस नाम से फाइल मौजूद ही नहीं है कि हमने लेफ्ट साइड में मेन्यू में चेक करा, इस नाम से कोई फाइल नहीं। हमें पता लग गया ये एरर है। दूसरा 20 डिवाइड बाय 0, एक ट्राई के अंदर मैंने दो कोड लिखे और दोनों में एरर है। अब ये कैसे? फिर नीचे मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग करी, मैंने कहा फाइल डॉट फॉर्म के ऊपर ये वाला मैसेज प्रिंट कर देना, जीरो डिवीजन पे ये मैसेज प्रिंट कर देना, टाइप एरर पे ये मैसेज प्रिंट कर देना। अब मुझे बताएं क्या क्या एरर है। फाइल डॉट फॉर्म, कितने लोग एग्री करते हैं फाइल डॉट फॉर्म जीरो डिवीजन दोनों है? 100% बड़ा 100% और बड़ा 100%, सबके जवाब गलत है। अब दोबारा गौर से कॉन्सेप्ट को देखें। पाइथन इंटरप्रेट होकर चल रहा है, मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, किसी ने एंटर लगाया कोड वहां पर ब्रेक हो जाता है, रुक जाता है। तो जब मैंने ट्राई का यहाँ पर ब्लॉक लगाया इसका मतलब क्या था कि अगर ट्राई के अंदर का कोड किसी वजह से रुकता है तो उसकी हैंडलिंग करने के लिए एक्सेप्शन मौजूद है। तो इसका मतलब अगर आपने ट्राई के अंदर इस तरह चलाई कोड, यहाँ पे चला, ऐसे चला, ये कोड ऐसे रन होता है। अब जैसे मैंने फाइल ओपन करी कोड तो ये क्रैश हो गया, लेकिन तुमने ट्राई में लिखा हुआ कि क्रैश नहीं हुआ, क्रैश होने की वजह से क्या हुआ, हमने एक्सेप्शन ढूंढा, एक्सेप्शन आगे रन कर दिया, तो भाई कोड तो यहाँ रुक चुका है ना। यहाँ रुकने के बाद उसने एक्सेप्शन के बाद भेज दिया, उसको नीचे वाला कोड थोड़ी देना होगा, इसके अंदर ही चीज का इंटरप्रेट होगी ना। तो इसीलिए अगर आपके पास दो कोड है, दो स्टेटमेंट है, दो एरर है, दोनों के लिए अलग-अलग ट्राई के लगाना पड़ेगा, ट्राई एक्सेप्शन लगानी पड़ेगी। ये नहीं आप एक ही ट्राई लगा के सब लिखते हैं और बोले हो क्या करा। अगर रिक्वायरमेंट तो लिख सकते हैं, अगर आप बोले नहीं कि टेंशन नहीं है, दो एरर है, पहला वाला सब हो जाए, दूसरा वाला डिपेंडेंट ही है, तो मैं अलग से कोड क्यों लिखूं? तो फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन ये कभी भी ऐसे नहीं करना ट्राई करना दो एरर है दोनों पकड़ेगा, वो एक ही पकड़ेगा, वहां से वो आगे निकल जाए, मतलब आगे जंप कर ले। इसको हम बोलते हैं कंट्रोल फ्लो। किसका फ्लो कंट्रोल हुआ? फ्लो कैसे चला? फ्लो इस तरह चला, ये फ्लो चल रहा है,
यहाँ पर आगे फ्लो ब्रेक हुआ, फ्लो ब्रेक हुआ तो पता लगा कि भाई कीबोर्ड तो गलत है। फिर उस फ्लो ने अपना ढूंढा कि भाई मेरा एरर कौन सा है, मेरा एरर ये वाला है। इसकी हैंडलिंग देखी, जो भी हैंडलिंग में लिखा हुआ था रन हुआ, रन होने के बाद वो आगे जब हुआ इस लाइन पे ये रन हो गया। तो अगर हम देखें तो फ्लो कितना आराम से चल रहा था लाइन बाय लाइन, लेकिन ट्राई एक्सेप्ट ने आगे फ्लो चेंज कर दिया, अपनी मर्जी से रीएडजस्ट कर लिया। तो नीचे वाले कोड फाइल छोड़ देते हैं, देखा यहाँ पर भी फ्लो इस तरह चल रहा, यहाँ पर फ्लो इस तरह चल रहा, चला 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 चला, यहाँ पर आगे से पता लगा एरर है, यहाँ से उसने जंप करा, जंप करके अपना एरर ढूंढा तो मिल गया एक्सेप्शन में ये एरर है। इसने ये वाली लाइन चलाई, ये वाली लाइन चलाने के बाद तो दोबारा से जंप करा और हमारे प्रॉब्लम वाले कोड खा गया। तो ये फ्लो जंप कर रहा है क्योंकि यहाँ पर कीवर्ड लगे हुए ट्राई और एक्सेप्ट। यहाँ पर कोई सवाल? ये तो फाइल रीड करने का कोड है, जिसको आज हम रीड करते हैं, लेकिन फाइल तो मौजूद ही नहीं ना, तो एरर रिपोर्ट, ये एरर कोड लिखना है। हम ये देख रहे थे कितने तरह के हमारे पास एरर आ सकते हैं पॉसिबल। पाइथन के पास अच्छी बात है, जब आप डॉक्यूमेंटेशन में जाइए गूगल में सर्च करेंगे पाइथन में अवेलेबल एरर कौन कौन सा, आपको इतनी बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल भी करते हैं, सवाल करने के साथ साथ ये भी करते हैं भाई ट्रायल। अब हमें पता लगे ना एक सिंगल काम में सिंगल एरर, दो एरर नहीं है तो जी जो विथ होता है सेशन होता है ओपन क्लोज होता है, जब हमने पढ़ा नहीं कोड किसी एरर के लिए। अब सवाल आता है कि ये तो वो एरर थे जो मुझे पहले से मालूम थे, मतलब एज अ डेवलपर मुझे पता था टैग एरर आएगा, इंडेक्स एरर आएगा, इंडेक्स एरर आएगा, एक्स वाई जेड कोई भी एरर आएगा। इन केस मुझे एरर का मुझे पता है एरर आएगा, लेकिन मुझे एरर का क्लास नहीं पता हो, एरर का नाम नहीं पता हो, तो फिर डायनेमिक तरीका है जिससे सारे एरर हैंडल हो जाए, जितने भी हैं, एक आए, दो आए, चार आए, तो नहीं होता वो भी आए, तो एरर जो एरर पाइथन ने डिफाइन करा हुआ वो भी आए, जो एरर पाइथन ने डिफाइन नहीं करा हुआ वो भी डायनेमिक सबके लिए, तो वो ये वाला ये है डायनेमिक तरीका। एक्सेप्शन इसका नाम है, ये एक डायनेमिक क्लास है, इसमें सारे एरर कवर हो जाते हैं, कोई भी एरर। तो अगर आपको एरर का नाम नहीं पता हो, इवन जिनके नाम पता है वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, प्रिंट डिवाइडेड बाय 0, बाकी चीजें कोड में डाल दो। इस एरर का नाम क्या था? जीरो डिवीजन। लेकिन हमने यहाँ पर कोड में लिखा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में जो भी एरर आ रहा है एस करके ई में रखवा दिया। ये क्या होता है इसका एलियस, कि जो भी एक्सेप्शन में डेटा आएगा वो ई में रख दो और ई को प्रिंट करवा दिया। अब हमें बताइए क्या प्रिंट होगा, डिवीजन बाय 0, जो एरर है उसको प्रिंट कर दिया। हमारा एरर क्या था, हमने इस पैरामीटर से सर्वर को उठाया। तो ये डायनेमिक एरर हैंडलिंग करने का भी तरीका, अगर आपको एरर के नाम नहीं पता हो तो आप ट्राई का ब्लॉक लिखो, सपोर्ट लिखो, नीचे एक्सेप्ट का ब्लॉक लिखो, एक्सेप्ट के ब्लॉक में एक्सेप्शन की क्लास दो, की क्लास सारे एरर्स के ऊपर बैठे हर एरर को चलती है। लेकिन एरर को पढ़े कैसे, एरर नहीं क्या हमें तो एरर ही नहीं पता, एक्सेप्शन में कोई भी एरर तो अपने आगे ऐसे लगा के ई में डेटा दिया और ई को नीचे प्रिंट करवा दिया। ये तो मैंने ई में डेटा दिया है, ये डेटा आप नहीं ले सकते। सपोज करें मैं वापस फॉलो करता हूं, यहाँ पर लेकिन टाइम और बढ़ जाता है, यहाँ पर जीरो डिवीजन एरर था, यहाँ पर मैं लिख सकता था एस ई और इस ई को यहाँ पर कॉमा लगा के प्रिंट करवा सकता था। यहाँ पे टाइप एरर था, यहाँ पर भी मैं कर सकता था एस ई और इस ई को यहाँ पर कॉमा लगा के प्रिंट करवा सकता था। इसका मतलब क्या हो गया, जो एरर आ रहा है उसको इसमें ई में रखो और मुझे अलग से दिखा दो। ये मेरे टाइप का मैंने खुद लिखा है ना, अपनी राइटिंग में लिखा है, उनकी राइटिंग का भी जो एरर चाहिए हो ना, तो यहाँ पर उसको लाने का तरीका ऐसे करो और ई को यहाँ पर प्रिंट करवा दो। यहाँ पर देखते हैं होगा क्या 20 डिवाइड बाय 0, मैंने क्या लिखा है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, मैंने सिर्फ इतना लिखा है। नीचे क्या लिखा हुआ है, मैंने कोई टाइप कर रहा है, वो हटा दो, दोबारा बता दो। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट डिवाइड बाय 0, बस इतना ही लिखा हुआ है और सारी की लगा रहा है। नीचे पढ़े क्या लिखा हुआ है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0, डिवीजन बाय 0, डिवीजन बाय 0 का आता है, मैंने तो लिखा ये इस ई से आ रहा है और ये ई कहां से आया, यहां से उठा है, तो ये एस डी कराएगा ये हम कर सकते हैं। अब आपका सवाल आया जब एलिस बनाने की क्यों जरूरत है, यहां पर बड़े के एरर लिखा होता है
इसी नाम को कॉपी करते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। लॉजिक है, सही बात है ना। ऐसी लिखने की क्या जरूरत है, कि नाम इतना बड़ा लिखा हुआ है। एलियास का मतलब तो शॉर्टकट होता है, किसी बड़े से नाम में शॉर्टकट बना लिया, शॉर्टकट को बना के जीरो डिवीजन जैसा कॉपी कर दो, काम चल जाएगा नहीं चलेगा। कितने लोग एग्री कर रहे हैं, चल जाएगा। थोड़ा सा हैंडल करें, बड़ा हैंडल करें, फिर गलत है। क्यों? क्योंकि गौर से इस जीरो डिवीजन एरर पाइथन की बनाई गई क्लास है। अब वो जरूरी है पाइथन बनाई, नहीं बनाई की जरूरत है। अभी हम बात करें पाइथन की बनाई क्लास, क्या है क्लास। अगर मैं क्लास को प्रिंट में लिखूंगा तो उसको क्या बताएगा, ऊपर मैंने यहाँ पर एरर मंगवाया, ऊपर जो ओरिजिनल क्लास है वो दिखा देगा। समझ रहे हैं? मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास का मैंने यहाँ नाम लिखा, अगर मैंने क्लास को प्रिंट कराई तो ओरिजिनल क्लास है वो दिखा देगा। ये रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें क्या है, ये तो उसने क्लास बनाई दे दी मुझे पूरी, एरर थोड़ी दिया है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है इसकी बात कर रहा हूँ, तो ओरिजिनल क्लास बनाई दे दिया। तो मुझे यहाँ पर एड ई करके बताना पड़ेगा, मैं ये वाला जो एरर आ रहा है उसको ई में रख दो, इस ई को मैं अगर यहाँ पर चेक कराता हूँ, इसको मैं चेक कराता हूँ तो मेरे पास चल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे एस लिखना जरूरी है, एस ही लिखना, एलिस बनाना जरूरी, वरना वो रेफरेंस नहीं लेगा ना, गलत जगह चले जाएगा, मेन क्लास में चले जाएगा, पर इंस्पेक्टर तो मेरा एरर बनाएगा। समझ रहे हैं? ये छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसको आप और से देखा करें। अब इसमें जरूरी नहीं है मैं लिखूं, इसमें एफ भी लिख सकता हूँ, बी भी लिख सकता हूँ, या इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ वैल्यू आते हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डायनेमिक एरर हैंडलिंग हमने देखी। डायनेमिक एरर हैंडलिंग के बारे में सवाल आता है कि अगर मुझे कोई अपना कस्टम एरर बनाना हो, ये तो वो वाला एरर है जो पाइथन में खुद बना है, आपको पता था ये एरर पॉसिबल है। अगर मैं बैंकिंग की एप्लीकेशन बनाता हूँ और वहां पर मेरे पास एक एरर आता है कि अकाउंट में बैलेंस नहीं है, अनसफिशिएंट है अकाउंट बैलेंस, तो ये एरर तो मुझे बनाना पड़ेगा ना, या पाइथन में बनाएगा क्या होगा? यूजर डिफाइंड बैलेंस का एरर अपनी एप्लीकेशन में मुझे क्रिएट करना पड़ेगा या पाइथन क्रिएट करके देगा? यूजर हमें करना पड़ेगा। पाइथन को मतलब कौन सा एरर आपको मालूम है, हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। तो पहले ये देखते हैं बड़ा सिंपल तरीके से कि हम अपने एरर कैसे बना सकते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को टाइम दूंगा कि आप लोग थोड़ा कोडिंग करेंगे। एक कीवर्ड होता है जिसके नाम होता है क्लास। इस क्लास का आगे आप कोई भी नाम लिखते हैं, मेक श्योर जो भी आप उसका नाम लिखें कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कस्टम एग्जांपल, मैं कुछ और भी लिख सकता था, ये नाम है। इस नाम के आगे मैंने एक पैरेंथेसिस वेरिएबल बनाया और ब्रैकेट बनाया, ब्रैकेट में मैंने एक्सेप्शन लिखा। मुझे कोई बताया कि एक्सेप्शन नहीं क्या, ये एरर की क्लास है। कौन सी एरर की क्लास है? डायनेमिक, मतलब कोई भी एरर हो सकती है। तो मैंने क्या कहा, एक्सेप्शन है इसके अंदर लिखा है और उसके आगे पास लिख दिया। पास का मतलब क्या होता है? पास का मतलब ये होता है एक्सेप्शनल एक है क्लास ही जो पाइथन ने बनाई थी, एक्सेप्शन के नाम से क्लास पाइथन ने बनाई थी, कस्टम एग्जांपल के नाम से क्लास मैंने बनाई। अब यहाँ सवाल आता है क्लास होती क्या है? अब इसको छोड़ो, ये हमारा टॉपिक क्लास नहीं है। क्लास होती क्या है इसका बात किया जाए। हम ये बोलते हैं पाइथन ने क्लास बनाई एक्सेप्शन के नाम से जो हम यूज करते हैं, हमने वो बनाई नहीं है, लेकिन हमने क्लास बनाई कस्टम एग्जांपल के नाम से और उसके अंदर हमने पास कर दी पाइथन की एक्सेप्शन क्लास। तो इसका मतलब क्या होता है, इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये कि एक्सेप्शनल क्लास के अंदर चीजें हैं, वो सारी चीजें कस्टम एग्जांपल को देते हैं, सारी चीजें। और आगे जो मैंने पास लिखा है, पास का मतलब क्या है कि जो एक्सेप्शनल क्लास के बाद चीजें थी वो तो मेरे पास आ गई, अब मजीद मुझे कुछ और नहीं करना, मतलब जो जैसा था वैसे ही रहे, बस मेरे नाम से आ गए। समझ रहे? तो इसका मतलब एक्सेप्शन क्लास पाइथन में बनाई थी, मैंने कस्टम एग्जांपल क्लास बना के पाइथन की एक्सेप्शन क्लास को कॉपी कर लिया और आगे पास लिख दिया कि जो कॉपी था बस वैसे ही है, तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसी की वैसी है, विदाउट एनी चेंज। तो इसका मतलब मैंने एक्सेप्शन को अपना नाम दे दिया और इसमें थोड़ा और देखा जाता है, ऐसा ही ना। एक्सेप्शन पाइथन में नहीं अपने नाम से बनाई कोई एक्सेप्शन को यूज कर लिया, बात एक ही होगी। तो इस कोड में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी लॉजिक्स हैं जो नहीं पढ़नी हमने। आगे बढ़ते हैं, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। फंक्शन का नाम होता है डिवाइड। फंक्शन का मतलब एक ऐसा ब्लॉक जो मल्टीपल टाइम यूज हो सकता है। फंक्शन में लिखने का कीवर्ड डेफ, उसका नाम लिखा डिवाइड, उसका आगे ब्रैकेट लगा, उसको ब्लॉक बना दिए। अब इस ब्लॉक के अंदर जितना भी कोड आएगा वो फंक्शन
इनकी बाउंड्री में हो, लेकिन जरूरी है कि हर कोड से पहले डबल स्पेस लागू। तो यहाँ पे ये सारे कोड डबल स्पेस के साथ है, तो ये सारा कोड इनकी बाउंड्री में। हमने करा क्या है, एक ट्राई लिखा, ट्राई मतलब मेरा जो ट्राई मैं करना चाह रहा था, यहाँ पे मैंने लिखा कुछ भी सपोज करें 20 + 2 और एक प्रिंट करा दिया, सही है। जब मैंने कहा अभी फिलहाल ये 20 + 2 प्रिंट करा दिया, जब मैंने कहा मेरे अकाउंट में बैलेंस है, बैलेंस कितना है 20 का और शॉपिंग कर दो 200 की, ये तो पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, एरर आना चाहिए। अब उस एरर की हैंडलिंग नहीं करना, हमें समझ लेंगे एरर आएगा, तो एरर खुद से कैसे लेगा। जब मैं 20 डिवाइड बाय 0 करता था तो पाइथन का कंपाइलर एरर देता था, लेकिन क्योंकि पाइथन का कंपाइलर को पता है 20 डिवाइड बाय 0 गलत है, लेकिन पाइथन के कंपाइलर को क्या ये मालूम है कि 20 - 200 गलत है, वो तो बोलेगा सही है, वो तो सही मानेगा। तो उसको क्या लेना कि मेरा बैंक अकाउंट की एप्लीकेशन है, फंड ट्रांसफर की एप्लीकेशन है, इसमें 20 - 200 हो ही नहीं सकता, माइनस में थोड़ी जाता है, उसको तो ये बात नहीं मालूम। तो यहाँ पर जब मुझे खुद से एरर रेज करना हो, तो मेरे पास एक कीवर्ड रेज था कि भाई मैं खुद चारों का एरर क्रिएट हूँ कि जब बैलेंस ऐसा केस आ जाए कि अकाउंट में बैलेंस कम पड़ गया है, रेज हो तो मुझे रेज का कीवर्ड लिखना है। और अभी तो थोड़ी देर पहले क्लास बनाई थी कस्टम एग्जाम्पल के नाम से, वो मैंने यहाँ पे कॉल करी, और जो भी एरर है आपको लगता है एक्स फाइल Z वो यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि एरर क्रिएटर आप एरर को क्रिएट कर रहे हो, एरर दो भी समझ लीजिए, इनसफिशिएंट होता है, इनसफिशिएंट। देखो जो लिखते हैं, जो आपको यहाँ पर सही लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने टेस्ट लिख दिया, टेस्ट एग्जाम्पल, तो जो यहाँ पे लिखेंगे वो एक एरर बन गया, मतलब आपने अपना एरर क्रिएट कर लिया। अब ये हम फंक्शन चलाएंगे, फंक्शन चलाते वक्त देखा हमने क्या करा, रेज करा, रेज करते हुए कस्टमर एग्जाम्पल हमारा जो क्लास है उसका नाम लिखा, उस नाम के अंदर पास कर दिया टेस्ट एग्जाम्पल, या जो भी मैं एरर मैसेज लिखना चाहता हूं उसको मैं लिख दूंगा टेस्ट एग्जाम्पल एरर मैसेज, ठीक है, ताकि बहुत ज्यादा इजी हो। उसके बाद एक्सेप्शन आई, रेज कर जैसी रेज लिखा वैसी एरर आ गया, एरर आया मतलब एक्सेप्शन में चली गया, एक्सेप्शन का मैंने लास्ट में कस्टमर एग्जाम्पल के नाम से इसका जो भी आउटपुट आ रहा था वो ईमेल ले लिया, ई के थ्रू हमने गेट कर लिया और ई को आपने प्रिंट करवा दिया। फिर नीचे जब डिवाइड को कॉल करा तो होगा क्या, टेस्ट एग्जाम्पल एरर रेज होगा और नहीं आ गया टेस्ट एग्जाम्पल, जो मैसेज मैंने ऊपर लिखा था एरर इस मैसेज आया, वहां पर मैं जो लिख कर आ गया। अब आप लोगों को छोटा सा मैं टास्क दे रहा हूं, इस टास्क को आपने यहीं पे बैठ के करना है। इस टास्क की मैं रिक्वायरमेंट बता रहा हूं, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन में, उसके बाद मैं आपको रिपीट भी करवा दूंगा थोड़ा सा, ये सारा कोड आपको मैं रिपीट करा दूंगा, मतलब नहीं। हाँ, एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन का काम है अमाउंट विथड्रॉ करना, ठीक है, मतलब पैसे निकालना, और जाहिर सी बात है एप्लीकेशन अभी फंक्शन की जरूरत है, तो एक विथड्रॉ का फंक्शन बनेगा, उस फंक्शन में दो चीजें आएंगी, टोटल अमाउंट कितनी विथड्रॉ करनी है अमाउंट, और आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, ये दो पैरामीटर आएंगे। आपने ये डिसीजन लेना है कि अगर आपके पास अमाउंट जितनी आपको चाहिए, आपको 200 रुपए चाहिए, अकाउंट में 100 रुपए, तो यहाँ पर अमाउंट ग्रेटर देन बैलेंस, मतलब बैलेंस से ज्यादा अमाउंट मांगी जा रही है, तो एक एरर रेज करो, तो मेरा एरर रेज हुआ इनसफिशिएंट फंड एरर, उसने बता दिया इनसफिशिएंट फंड फॉर विथड्रॉ, और ये ऊपर मैंने इनसफिशिएंट फंड बना लिया। और अगर बिल्कुल सही है, कोई मसला नहीं है, मतलब बैलेंस ज्यादा है और अमाउंट कम है, तो रिटर्न कर दो बैलेंस माइनस अमाउंट, ताकि आपको टोटल आ जाएगा। और नीचे देखिए मैंने ट्राई करवाया, ट्राई के अंदर मैंने उसी फंक्शन को कॉल करा है, और उस फंक्शन को कॉल करके मैंने क्या करा, विथड्रॉ के अंदर क्या किया, अमाउंट कितनी चाहिए मुझे 150 और मेरे पास बैलेंस 100 का है, और उसको प्रिंट करवा दिया, और इनसफिशिएंट एरर को यहां पे गेट कर लिया। एरर आएगा या चल जाएगा, चल जाएगा, क्या एरर आएगा, इनसफिशिएंट फंड फॉर विथड्रॉ आ गया, इनसफिशिएंट फंड फॉर। अगर इन केस में यहां पर 200 करें तो यहां पे क्या आया, सक्सेसफुल हो गया। अब ये आपका असाइनमेंट है क्लास का, मुझे आपको बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने आपको बता दिया।
अभी असाइनमेंट आपने करके देखा अपने अंदाज से सेम कॉपी नहीं करें, थोड़ा सा अपना मैंने विंडो बनाया, आप फंड ट्रांसफर बना ले, कुछ और बना ले और इसको बनाना स्टार्ट करें। चलो ये बनाओ असाइनमेंट। एरर हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग कितने लोग कह रहे हैं इसी को थोड़ा रेट डाउन करना और कितने लोग कह रहे हैं अपडेट और कर देंगे, इसको रेट डाउन कर देंगे। ये वो एरर आपके सामने लिखे हैं जिसकी बात हुई थी, जीरो डिवीजन एरर, वैल्यू एरर, टाइप एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर की है, सही है। ये सारे वो एरर जो पाइथन ने डिफाइन कर लिए। अब नीचे आए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिया, उस कॉन्सेप्ट में न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर लिया, पता है न्यूमरेटर क्या होता है। जब हम डिवीजन करते हैं तो न्यूमरेटर वैल्यू बहुत ही ऊपर आती थी और डिवीजन पे हम रो फेंकते थे, नीचे न्यूमरेटर आता था, तो उस तरह से डिवीजन अपना कामयाबी के साथ कर लेते थे। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में समझ लें 3 आ गया, न्यूमरेटर में समझ लें 1 आ गया, कितना आया आउटपुट 3 आया, बिल्कुल। तो यहाँ पर 3 डिवाइड बाय 1 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, रिजल्ट के वेरिएबल में बात करेंगे न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय, इस साइन को डिवाइड का साइन बोलते हैं, न्यूमरेटर। तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हमारा हो गया, न्यूमरेटर मिलाकर जो भी आंसर आया, मतलब 3 डिवाइड बाय 1 हुआ तो 1 हो गया, 3 डिवाइड बाय 3 3 हो गया, 9 डिवाइड बाय 3 भी 3 हो गया, 9 डिवाइड बाय 2 4.5 हो गया। इस तरीके से आंसर आया। इसका जो इनपुट हम ले रहे हैं वही इनपुट से ले रहे हैं। ये कोड आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें हाईलाइट करा हुआ है, इसका काम क्या है। फिर जैसे इसको मैं रन करूंगा ये मुझसे क्वेश्चन करेगा कि इनपुट वैल्यू मुझे दो, और जो भी मैं इसमें इनपुट वैल्यू टाइप करूंगा वो इनपुट वैल्यू इस न्यूमरेटर में सेव हो जाएगी, और जो मैं इनपुट वैल्यू इस न्यूमरेटर में सेव होगी, इसी तरीके से इस इनपुट वेरिएबल मुझसे दूसरा सवाल पूछेगा कि मुझे आप डिनोमिनेटर दो, तो जो भी मैं इसको डिनोमिनेटर दूंगा वो डिनोमिनेटर आपका कहां से जाएगा, इस वेरिएबल में चले आएगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास दो वैल्यू आ जाएगी और दोनों वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया। यहां तक की बात समझ आ गई। इन केस कोई वैल्यू गलत टाइप कर देता है, जैसे कि कोई डिवीजन में 0 टाइप कर दे, तो हमने यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग करा और यहाँ पे हमने बात करी एक्सेप्शन हैंडलिंग में 0 डिवीजन एरर को हैंडल करा जाए, और अगर कोई गलत टाइप करता है मतलब डिवाइड को 0 लिख देता है तो उसको ये एरर आ जाए। फिर एक हमने वैल्यू एरर भी कहा, हमने कहा इन केस में नंबर के बजाय स्ट्रिंग दे दे तो गलत हो जाएगा, तो एक वैल्यू एरर भी लगाते हैं। उस वैल्यू एरर में कहते हैं इनवैलिड टाइप इनवैलिड इनपुट प्लीज इंटर नंबर, इंटर कर दिया। जैसे मैंने इंटर करा ये मुझसे क्वेश्चन करेगा, पहला नॉमिनेटर मुझसे पूछेगा, तीसरा डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर से जैसे मुझसे पूछा, मैंने कहा कि ऊपर आना चाहिए, सपोज कर लो मैंने कहा 60, इंटर कर दिया। फिर उसने मुझसे डिनोमिनेटर पूछा, डिनोमिनेटर में नहीं आएगा था 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 450 आ गया सक्सेसफुली। ये कोड में कोई एरर नहीं आया, आपको जैसा करते हैं एरर आए। एक काम करते हैं, लिखते हैं दोबारा से 16 डिवाइड बाय 0, हमें पता है कौन सा आएगा, 0 डिवीजन हो जाएगा और ये नहीं होगा, कैन नॉट डिवाइड बाय 0 हैंडल हो गया। फिर हमने रन करा, इस बार क्या करते हैं, कुछ और गलती करते हैं, 16 डिवाइड बाय ये कर देते हैं, ये देखो x लिख देते हैं, तो 16 x से थोड़ी डिवाइड होता है, ये तो टाइप एरर रहेगा, वैल्यू एरर, वैल्यू गलती है, वैल्यू एरर हमारा हैंडल हो गया। इनवैलिड इनपुट प्लीज इन द नंबर। तो ये दो एरर हमारे हैंडल हो गए, ये हमारे सामने क्लियर यूज के आ गया। तो दो नंबर हमने लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, आगे बढ़े। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास एक इंडेक्स है, मतलब एक लिस्ट है, लिस्ट के बाद 3 इंडेक्स हैं 10 20 30, और एक गलती हम करेंगे, और गलती करते वक्त पहले देखेंगे कि 1 इंडेक्स फाइनल जा रहा है, इंडेक्स 2 0 इंडेक्स फाइनल जा रहा है, 1 पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है। अब इसमें जो अवेलेबल इंडेक्स है, पहला नंबर पे 0, सेकंड नंबर पे 1, थर्ड नंबर पे
2 3 पे तो कुछ है ही नहीं, तो ये चलाते हैं। तो इस इंडेक्स में मुझसे ये एक सवाल करेगा, यहाँ पे इनपुट में मुझसे पूछेगा आपको इंडेक्स नंबर बताएं। अगर मैं इंडेक्स नंबर जो भी बताता हूँ वो इंडेक्स नंबर ही निकाल के लाएगा डेटा में से। जैसे कि डेटा में यही डेटा कौन है ऊपर वेरिएबल जिसमें लिस्टेड नेम 20 30, उसमें क्या उसमें जाके इंडेक्स मेंशन कर देगा कौन सा इंडेक्स। तो यहाँ पर सवाल पूछेगा ये थोड़ी देर में जब मैं कॉल करूँगा। तो जो मैं इस इंडेक्स के वेरिएबल को वैल्यू दूंगा वो वैल्यू यहाँ पर डेटा के साथ लग जाएगी। मतलब डेटा 0 10, डेटा 1 20, डेटा 2 30, 10 20 30, 0 1 2। तो इस तरीके से मोड करा देगा। इन केस अगर कोई गलत इंडेक्स टाइप कर देता है तो यहाँ पर आएगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आप गलत इंडेक्स टाइप कर रहे हैं, इसके अंदर वहाँ पर डेटा नहीं है। इन केस को गलत वैल्यू टाइप कर देता तो वैल्यू एरर यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग हो जाएगी। इसको रन करते हैं। जैसे मुझसे इंडेक्स पूछा, मैंने 1 बताया और पिक आउट क्या आया 20। डेटा एट इंडेक्स 1 is 20, ये लिखा हुआ डेटा एट इंडेक्स 1 का था, ये वेरिएबल से उठ के आया क्योंकि मैंने 1 टाइप करा था। फिर इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, इस कर्ली ब्रैकेट में डेटा का ऊपर वाला जो लिस्ट कीवर्ड थी उसमें से कोई एक वैल्यू निकली। एक वैल्यू कौन सी निकली, जो इंडेक्स का नंबर है। तो मैंने 1 टाइप करी तो 20 निकली, 2 के 0 से स्टार्ट होता है। ये 0 और ये 1, ये आ गया डेटा एट इंडेक्स 1 is 20। इसको दोबारा रन करा, इस बार मैंने यहाँ पर 0 टाइप कर दिया, इंडेक्स 0। अब आएगा डेटा एट इंडेक्स 0 is 10, बिल्कुल आ गया डेटा एट इंडेक्स 0 और आगे 10 आ गया। फिर मैंने रन करा, स्क्रीन चलेगी, दोबारा चला 0 से। सर वो कह रहे छुट्टी कर ऑफ छुट्टी कर दे सर। गरम हो गई सर, इसकी मशीन गरम। एरर आ गया, HDMI एरर आ गया। मेरे को बंद कर देंगे यार। वहां से कुछ लाएगा नो सर, कल से यूज नहीं किया सर, हाथ लगा के चेक। अब ये कौन सा एरर है? स्क्रीन हैंडलिंग। अब्दुल्ला अवेलेबल है सर ने इतने एरर पड़ा है। इंडेक्स मैंने कहा 0, जैसे मैंने इंडेक्स 0 का एंटर करा, उसने कहा डेटा एट इंडेक्स 0 10 उसका आ गया। यहाँ कहाँ से क्या आया, यहाँ से क्या आया, 0 के ऊपर 10 था। अब मैंने उसको दोबारा रन करा और मैं यहाँ पर कहूँगा 2, मुझे पता है मेरी क्या आएगा, डेटा इंडेक्स 2 is 30, यहाँ पर देखिए 2 पे 30 था। अब इस बार में कोई ऐसा इंडेक्स नंबर दे दो जो अवेलेबल ही नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे कहा 6, हमें पता है अवेलेबल नहीं है, क्या आ गया एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। कौन सा वाला एरर कवर हुआ, इंडेक्स एरर, ये वाला एरर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इन केस में इसको दोबारा क्या, इस बार में इंडेक्स नंबर बताने के बजाय यहाँ पे डी लिख दिया। मुझे पता है डी तो इंडेक्स नंबर ही नहीं होता, कोई आएगा वैल्यू आएगा, प्लीज टाइप अ वैलिडिटी इंटीजर, ठीक है। ये एक हमने यूज केस किया, इसमें कोई सवाल करने जाओ तो नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और फास्ट चलते हैं, बड़े काम भी यूज केस आया हमारे पास। अभी तक हम पढ़ रहे ट्राई और एक्सेप्ट पढ़ रहे थे, हमने देखा हम एक से ज्यादा एक्सेप्ट दे सकते हैं क्योंकि हमें पता है एरर अलग अलग आते हैं। कभी कोई एरर आता है कभी कोई, तो हमारे पास ऑप्शन थे कि एक से ज्यादा एक्सेप्ट आप लगा चलेगा ही नहीं, लेकिन आप लगा सकते हैं। अब जो एरर होगा वो चल जाएगा। अब हमें कुछ और नए ब्लॉक मिले, एक का नाम है एल्स, दूसरे का नाम है फाइनली। ये ब्लॉक क्यों मिले, एल्स का ब्लॉक सिर्फ जब रन होता है जब कोई भी एक्सेप्शन नहीं आता आपके कोड में। आपका कोड चला, ट्राई का ब्लॉक सक्सेसफुली चल गया, कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया। अगर कोई भी एक्सेप्शन नहीं आया तो आपका ट्राई का ब्लॉक चलने के बाद एल्स का ब्लॉक चलेगा, ये लाजमी चलेगा अगर आपका कोड सक्सेस होता है। अगर एक्सेप्शन आ जाता है तो एल्स का ब्लॉक नहीं चलेगा, एक चीज। दूसरा है फाइनली का ब्लॉक। फाइनली का ब्लॉक हर कंडीशन में चलेगा, मतलब अगर आपका ट्राई का ब्लॉक सक्सेस हुआ तो एल्स का ब्लॉक चलेगा, एल्स के साथ फाइनली भी चलेगा। और आपका ट्राई का ब्लॉक सक्सेस नहीं हुआ, एक्सेप्शन भी चलेगा, एक्सेप्शन में गया एल्स तो नहीं चलेगा क्योंकि एक्सेप्शन आ गया, लेकिन फाइनली फिर भी चलेगा। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए फ्यूचर में हम सेशन हैंडलिंग पढ़ेंगे,
सेशंस पढ़ेंगे। होता क्या है, हम डेटाबेस के साथ सेशंस बनाते हैं। सेशन मतलब कनेक्शन बनाना। जैसे सपोज करें मैंने आपको कॉल करी, अब मैंने आपको कॉल करी, आपका और मेरा मोबाइल में कनेक्शन बन गया। अभी कनेक्शन एक्टिव है क्योंकि मेरा मोबाइल और आपका मोबाइल कनेक्टेड है, एक्टिव कनेक्शन है। तो उसी तरीके से हम आगे जाके डेटाबेस पढ़ेंगे तो हमारा कंप्यूटर, हमारा कोड डेटाबेस के साथ एक कनेक्शन बनाता है ताकि वहां से डेटा उठाए। तो डेटाबेस भी इंटरनेट पर रखा हुआ है और आप मतलब कहीं नेटवर्क पे रखा हुआ है और आपका कोड भी कहीं नेटवर्क पे रखा हुआ है, आपस में कनेक्शन बनाना है। और वहां पर क्या होता है, सपोज करें ट्राई के ब्लॉग में हमें डेटा से डेटा मंगवाना है, तो हमने कनेक्शन बनाया, डेटा मंगवाने की कोशिश करी। अगर डेटा सक्सेसफुली आ गया तो हमारे एल्स का ब्लॉक काम आया, तो डेटा के साथ करना है। सक्सेसफुली अगर डेटा आ गया, हमने कहा भाई मैंने आपको कॉल मिलाई, मैंने कहा भाई क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, हमने कहा क्लास में 200 स्टूडेंट हैं, मैंने कहा 200 स्टूडेंट हैं, अब जो है उन सबको क्या करो, सबके असाइनमेंट चेक कर लो। अब ट्राई के अंदर मैंने आपको कॉल मिला के कहा क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, अगर आपको मुझे सच में बता दिया 200 स्टूडेंट है तो मैंने क्या कहा एल्स के ब्लॉक में आपको बता दिया कि करना है क्या है, असाइनमेंट चेक करना है। तो एल्स का ब्लॉक कामयाबी से चल गया। कब चला, फिर ट्राई पूरा चला, कोई एरर नहीं आया। फिर के आपके पास कोई एरर आ जाता है, फिर एल्स नहीं चलेगा, ऐसे बता असाइनमेंट नहीं चेक करने का एरर आ गया तो क्लास खत्म हो चुकी है, स्टूडेंट आए नहीं है, मतलब वो अपना प्रोजेक्ट समझ गए, हो सकता है पॉलीग्राफ है, तो फिर तो एल्स नहीं चलना चाहिए ना, असाइनमेंट चेक वाला काम कोई पॉसिबल नहीं। लेकिन फाइनली का ब्लॉक दोनों सूरत में चलेगा, अगर एक्सेप्शन आती है तभी, जब नहीं आती तभी, क्योंकि कॉल कंटिन्यू तो करनी है। अगर मैंने आपको कॉल लगाई और क्लास में स्टूडेंट है या नहीं, दोनों कॉल तो कट करनी है ना, मुझे कॉल हमेशा नहीं लगी, तो फाइनली के ब्लॉक में यही कर सकता हूं, कॉल कट। अगर एक्सेप्शन आए तब भी कॉल कट होनी है और अगर एक्सेप्शन नहीं है तब भी कॉल कट होनी है। तो मतलब डेटाबेस के साथ का सेशन बना, मैंने कहा स्टूडेंट कितने, आपने कहा स्टूडेंट इतने, मैंने कहा ट्राई के केस में मैंने आपसे पूछा डेटाबेस के कनेक्शन बनाओ और पूछो स्टूडेंट कितने, मतलब आपको कॉल करके आपसे पूछा स्टूडेंट कितने, आपने बताया 10 स्टूडेंट हैं। फिर चला एल्स का ब्लॉक, भाई स्टूडेंट का असाइनमेंट चेक कर लो। फिर क्या था, आपने बताया स्टूडेंट तो नहीं, तो मेरे पास एक्सेप्शन आ गया, स्टूडेंट नहीं है, तो उसमें जो भी नंबर से एरर वो आ जाएगा। फिर सबसे आखिर में फाइनली के पास जाएगा, तो फाइनली को बोलेगा कॉल बैक करो। तो अगर सेशन सक्सेस होता है जब भी कॉल बैक होनी है, सक्सेसफुल होता है जब भी कॉल बैक होनी है, तो इसीलिए फाइनली का ब्लॉक हर हाल में चलेगा, सक्सेस हो जब भी, एक्सेप्शन हो जब भी। इसको रन करते हैं। अभी के केस में मैंने इसको रन करा, ट्राई, इंडेक्स नंबर मैंने दिया 2 इंडेक्स नंबर अवेलेबल है, यस 30 रखा हुआ, तो उसका मतलब ट्राई चलेगा, ट्राई तो चलेगा, एक्सेप्ट चलेगा नहीं, जरूरत ही नहीं है, एरर नहीं आ, एल्स चलेगा, यस एल्स चलेगा क्योंकि एक्सेप्शन नहीं है, फाइनली चलेगा, यस फाइनली तुम्हारे हर उसमें चलता है। तो यहाँ पर मैंने 2 रन करा, देखिए क्या करेगा, डेटा एट इंडेक्स 2 वाला चल गया, कोड दैट रन इफ नो एक्सेप्शन ऑकर, क्या लिखा होता है ये वाला लाइन, ये लिखिए एल्स में। फिर आया कोड दैट ऑलवेज रन, कौन सा है, फाइनली का। अब हम दोबारा चलाते हैं, इस बार हमको एरर लेकर आते हैं। मैंने इंडेक्स नंबर दे दिया 4, मुझे पता 4 पे तो डेटा नहीं, 0 1 एंड 2 पर है डेटा, एंटर करा, एरर इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, दिस इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ये वाला कोड चल गया, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज वाला। फिर दूसरा अगला कोड दैट ऑलवेज रन, फाइनली चल गया। तो ये आपके पास सारे ब्लॉक हैं जो सिचुएशन मैसेज पर रन होते हैं। हाँ एरर है ना, ये आपका एरर नहीं आया तो क्या करना है, ट्राई एक्सेप्ट की सारी चीजें तो बतानी है ना, ट्राई एक्सेप्ट के बाद एल्स एंड फाइनली भी बड़ा जरूरी होता है। अब यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट है, हमने करा ट्राई example.txt की फाइल ओपन करो, अगर फाइल ओपन नहीं होती तो एरर आ जाएगा, फाइल नॉट फाउंड, अगर फाइल ओपन हो जाती है तो उस फाइल के अंदर जाके रीड करो और उसको प्रिंट करा दो। तो एल्स का ब्लॉक तभी चलेगा जब फाइल ओपन होगी, अगर फाइल ओपन ही नहीं हुई तो एल्स का ब्लॉक चलने की जरूरत ही नहीं, फाइल को रीड कहां से करेगा, लॉजिकल है। फाइनली में क्या हो रहा है, उन्होंने कहा एग्जीक्यूशन कंप्लीट, हमने स्टेटस बता दिया एग्जीक्यूशन कंप्लीट, या तो वो फेलियर हो या तो कामयाबी हो, लेकिन दोस्तों में कंप्लीट हो गई। और नीचे आते हैं, ये बड़ा आसान कोड है, इसमें क्या हुआ, ट्राई का ब्लॉक चला, ट्राई के ब्लॉक में हमने सिंटैक्स में एरर लिखा हुआ, मतलब प्रिंट की स्पेलिंग गलती की, हमें पता एरर आएगा तो एरर का नाम नहीं पता, तो नीचे एक्सेप्ट में हमने डायनेमिक एरर क्लास उठाई एक्सेप्शन,
इसमें कोई डिफाइंड नहीं कौन सा आएगा कोई भी आएगा, उसको एक एलिमेंट बनाएंगे इधर पाया और उस की को नीचे प्रिंट करवा दिया। जब हमने इसको रन किया उसने क्या बताया, एंड ये लाइन लिखी हुई पढ़ो, एंड एरर ओकर, और उसके बाद क्या आएगा, एंड प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, ये कीवर्ड क्या है, तो प्रिंट जो है वो तो कोई पता ही नहीं हमें ये क्या हो, पी आर आई एन प्रिंट। और नहीं जाते हैं और कुछ लॉजिकल चीजें देखते हैं। यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट आई है, रिक्वायरमेंट ये आई है कि किसी नंबर की स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब पावर निकालना है। स्क्वायर रूट निकालते वक्त डिसीजन ये लेना है कि नंबर माइनस में नहीं होना चाहिए, वरना क्या करेगा स्क्वायर रूट लगा के। तो हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम रखा है कैलकुलेट स्क्वायर रूट, और उसमें एक पैरामीटर है जिसमें कोई ना कोई नंबर एक्सेप्ट करना है, नंबर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। और नीचे एक कंडीशन बनाई कि अगर जो हमारा दिया हुआ नंबर होगा थोड़ी बात देखिए जैसे 5 है 4 है, वो अगर 0 से क्या हो छोटा हो, मतलब माइनस में जा रहा हो, तो क्या रेस करो, वैल्यू एरर रेस करो, कैन नॉट कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। तो भाई नेगेटिव नंबर के साथ स्क्वायर रूट नहीं होता, और अगर ऐसा केस नहीं होता, छोटा वो नहीं होता 0 से, जाहिर बात 0 से छोटा नहीं होता, ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा होगा, तो हमने रिटर्न में क्या करा दिया, जो भी मेरा नंबर है मतलब x मेरा नंबर आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, उसको 0.5 से साथ उसका रूट निकालना। ठीक है, अब ट्राई ब्लॉक लगाया, ट्राई ब्लॉक क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता था इस फंक्शन में दो केस होंगे, या तो कोड चलेगा या तो एरर आएगा, ऐसा ही। तो फंक्शन कॉल डायरेक्ट नहीं करा बल्कि फंक्शन को ट्राई ब्लॉक में कॉल करा, एक कैलकुलेट स्क्वायर रूट को कॉल करा, कॉल करते हुए माइनस साइन दे दिया, माइनस साइन ऊपर वाले x में जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आया, माइनस साइन यहाँ लगेगा, माइनस साइन लेस देन 0 ट्रू हो गया। अगर माइनस साइन लेस देन 0 ट्रू हो गया तो मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मतलब ये रेस चला, इस रेस का मतलब एक एरर ट्रिगर हो गया, मतलब एक एरर रेस हो गया कि ये काम नहीं हो सकता क्योंकि माइनस की वैल्यू कभी भी स्क्वायर नहीं करनी है। और इनके ऐसा कुछ नहीं होता तो नीचे रिटर्न लिखा हुआ वो रिटर्न चल जाएगा। अब हमें कैसे पता इफ के कामयाब होने में ये रेस चलेगा, क्योंकि इफ के बाद ये कॉलम से ब्लॉक आ रहा है और इस ब्लॉक की बाउंड्री में ये रेस आ रहा है, ब्लॉक की बाउंड्री में रेस कैसे आ रहा है क्योंकि इफ के बाद इस दो स्पेस के साथ ये लगा हुआ है, ये दो स्पेस दिखा रहा है, और नीचे जो रिटर्न है ये इफ के बराबर है, इफ के अंदर नहीं है, इसकी बाउंड्री के अंदर नहीं, इसके बराबर वाला है, इसलिए तो ये जो बराबर वाला है इफ नहीं चलता, ये कामयाब नहीं होता, तो ये डायरेक्ट पता अगर यहाँ पे एरर आ गया तो कोड तो ब्रेक हो जाएगा ना, कोड आगे थोड़ी बढ़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इफ फॉल्स होता है, अगर ये फॉल्स होता है तो इसकी बाउंड्री नहीं चलेगी, जब इसकी बाउंड्री नहीं चलेगी तो कोड आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा तो रिटर्न कर देगा जो भी करना है, और रिटर्न उसी सूरत में करेगा नंबर पॉजिटिव हो। वैल्यू एरर फाइनल की क्लास मैंने एरर अपनी मर्जी का दे दिया, दे सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन को कॉल करते हैं, हमने ट्राई ब्लॉक में इसीलिए कॉल कराया क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था कि अगर नंबर माइनस में गया तो एरर आएगा, नंबर प्लस में गया तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर मैंने खुद ही एरर क्रिएट करा। यहाँ पर ट्राई का ब्लॉक लगाया, ट्राई ब्लॉक के अंदर एक वेरिएबल के पास एक फंक्शन कॉल करवाया, जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई वो यहाँ पर प्रिंट करवा दी। इन केस एरर आता है पता है वैल्यू एरर आएगा, वैल्यू एरर के साथ एस नहीं करके हमने एलएस दिया और उसको प्रिंट करवा दिया। आखिर में प्रिंट एंड और ऐसी करा दिया, इसकी जरूरत नहीं है, दिखाने के लिए करा दिया कि एक्सपेक्ट जा रहा है कोड। रन करते हैं, -9 कर रहा है, ये कैन नॉट कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर, -9 से हम उसको +9 कर देते हैं, +9 करा सक्सेसफुली हो गया। हमें पता है 0.5 से करवाएंगे तो क्या आएगा, तो सक्सेसफुली आ गया। तो इस तरीके से आपने हैंडलिंग करी। इस कोड में कोई सवाल है? अगर x की वैल्यू 0 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, 0 का 0 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 हो तो 1 पे भी आ जाएगा, 1 का 1 ही आएगा। अगर x की वैल्यू -1 हो तो एरर आ जाएगा, वी कैन नॉट कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। अगर x की वैल्यू 11 हो तो क्या आ जाएगा, 0.33 समथिंग आ जाएगा। इस तरीके से काम करता रहेगा। और कोई सवाल इस कोर्स में?
जब स्क्वायर रूट निकालना है और निकालना एक ही बात है। 0.5 से हमने निकाला, अब इसको ऐसे कर लें 2 कर लें। 11 का कितना आएगा 121 आएगा। तो ये तो आप निकाल सकते हैं सर, बताइए तो नंबर लेकिन ये मैंने दिखाया कि माइनस को बराबर क्या करेंगे। और कोई सवाल है? तो ये भी बहुत सिंपल कोड था। नीचे आपको बैंक अकाउंट वाला कोड दिया गया है, इसमें मुझे नहीं लगता कि समझने की जरूरत है। कोड जब तक आप समझेंगे नहीं आया क्योंकि इस कोड में क्लास यूज हो रही है, फंक्शन यूज हो रहा है, इफ यूज हो रहा है, रेज यूज हो रहा है, फंक्शन एरर रेज करने का ट्राई एक्सेप्ट यूज हो रहा है, काफी सारे चीजें रेज मतलब आज की क्लास में हमने बहुत सी टॉपिक पढ़े और पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़े, वो सारे इसमें यूज हो रहे हैं। नेक्स्ट में भी नहीं आएगी मेरे ख्याल से 27 में, मेरे को नेक्स्ट 27 ही है ना। अब ऑब्जेक्ट को लाने का टाइम होता है नहीं। अब हम ये कर सकते हैं, ये कोड को जस्ट सॉल्व करके कोई एग्जांपल निकालते हैं। ऑफ कर दे भाई। और एक और नई एग्जांपल निकाल, ये सारी है घर से। 10 मिनट बंदा दे दे यार, करे क्या होगा। सही है। तो ये पाथ के नाम से एक आपके पास डिपेंडेंसी मॉड्यूल होता है, इसका नाम पाथ है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने कुछ कंटेंट लिखवाया, आई लव प्रोग्रामिंग, फिर उस कंटेंट में मैंने प्लस करा आई लव क्रिएटिंग न्यू गेम्स, आई आल्सो लव वर्किंग विद डेटा, और सबके आगे में मैंने लाइन ब्रेक कराई है, 3 लाइन। तो ये 3 लाइन का मेरे पास डेटा है। मैंने क्या करा, एक program.txt के नाम से फाइल बनाई। जैसे मैंने पाथ दिए, यहाँ से फाइल से पाथ में लिखा, उस पाथ की जो फाइल बनाई और उस फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे पाथ के वेरिएबल को स्टोर कर दिया। तो ये वाली लाइन क्या कर दी, एक फाइल क्रिएट कर दी, या तो उस फाइल को ढूंढ ली या तो लेकर आ ली, दोनों में से एक, या तो क्रिएट कर दिया ढूंढ ली। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इस पाथ को जाओ राइट करो, राइट क्या करो कंटेंट, कंटेंट दोनों का एक वेरिएबल जिसके अंदर 3 बार 3 लाइन लिखवाएंगे। जैसे इसको मैं रन करूंगा, मेरे पास एक programming.txt की फाइल बनेगी और लेफ्ट साइड पे जाऊंगा तो बनी भी होनी चाहिए, बनी इसको मैं ओपन करता हूं, ओपन करके देखता हूं तो देखिए तीनों लाइन में आनी फाइल में। तो थोड़ा सा ये कोड का देखने के लिए अब असाइनमेंट थोड़ा सा सुन लें। पहला असाइनमेंट आपका होगा कि आपने एक फंड ट्रांसफर फंक्शन बनाना है। फंड ट्रांसफर में 2 चीजें होनी चाहिए, एक आप पैसे विड्रॉ कर रहे हो, दूसरा पैसे डिपॉजिट कर रहे हो। यही होता है ना फंड ट्रांसफर में, या तो आप विड्रॉ कर रहे हो डिपॉजिट कर रहे हो और उसकी पूरी एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन ज्यादा फंक्शन नहीं होगा और उसके अंदर आप क्या करवा रहे हो, एनर्जी हैंडल करो, आगे पैसे कम हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, पूरा प्रोसेस बनाना है और ये बनाकर आपने इंतजार चेक करवाना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।